हाँ, तो बालक ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया और डाकुओं से झूठ नहीं बोला, उन्हें सब सच बताया। अब आगे है, बालक की बात सुनकर डाकू बहुत प्रभावित हुए। बालक की बात सुनकर डाकू बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित हुआ मतलब इम्प्रेस हुआ, उसका उस बालक का उन डाकुओं पर बहुत प्रभाव पड़ा कि इतना छोटा बच्चा होकर भी सच बोलता है। डाकू बहुत प्रभावित हुआ और अपने साथियों से बोला, इतनी कम आयु का बच्चा अपनी माँ की कही हुई बात को इतना मानता है। क्या बोला डाकू ने? डाकू ने अपने साथियों से बोला कि इतनी छोटी आयु, इतनी कम आयु का बच्चा अपनी माँ की कही हुई बात को इतना मानता है कि ऐसे संकट में भी यह हमसे झूठ नहीं बोला। मतलब इस छोटे से बच्चे ने संकट के समय भी अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया, अपनी माँ की बात को नकारा नहीं तो छोटे बच्चे तो माँ क्या बोलती है तो फिर झूठ बोल देते हैं। छोटे बच्चे थोड़ी इतना ध्यान रखते हैं क्या कि हमारी माँ ने झूठ बोलने से मना किया था तो हम झूठ नहीं बोलें, है ना। तो डाकू बोलता है कि इतने छोटे बच्चे ने अपनी माँ की कही हुई बात को इतना माना और संकट के समय में, मुसीबत के समय में भी झूठ नहीं बोला। मुसीबत के समय में भी उसने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया और हमसे सच बोल दिया। लेकिन हम लोग बड़े होकर भी भगवान के बताए हुए रास्ते पर न चलकर लूट मार करते हैं। क्या बोला डाकू ने? कि ये तो बच्चा है फिर भी सच बोलता है और अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता है, लेकिन हम लोग तो बड़े होकर भी भगवान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते। भगवान ऐसा बोलता है क्या कि लूट मार करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए? ऐसा बोलते हैं भगवान? भगवान तो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। भगवान भी हमेशा यही बोलते हैं कि दूसरों की मदद करो, झूठ मत बोलो, लूटपाट मत करो, चोरी का काम मत करो, छीना झपटी मत करो। भगवान भी यही संदेश देते हैं। तो डाकू बोलता है कि बच्चा होकर इतना सच्चा है तो हम लोग तो बड़े होकर भी भगवान के सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते, हम तो फिर भी लूट मार करते हैं। इस छोटे से बालक की बात सुनकर डाकू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आपस में यह निश्चय किया। उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर डाकुओं पर क्या प्रभाव पड़ा? डाकू उसकी बात से इतने इम्प्रेस हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आपस में, सब डाकुओं ने आपस में बात करके यह निश्चय कर लिया कि आज के बाद हम कभी भी लूटमार नहीं करेंगे। क्या निश्चय किया? कि आज के बाद हम कभी भी लूटमार नहीं करेंगे, हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, किसी का भी सामान चोरी नहीं करेंगे। उन्होंने यात्रियों का लूटा हुआ सारा सामान उन्हें वापस कर दिया। क्या किया डाकुओं ने? डाकू उस छोटे से बच्चे से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यात्रियों से, व्यापारियों से जो भी सामान लूटा था, जितनी भी लूटमार की थी, व्यापारियों को सारा सामान उन्होंने वापस लौटा दिया और आगे भविष्य में भी कभी लूटमार नहीं करने का निश्चय किया। क्या किया उन्होंने? सारा सामान व्यापारियों को वापस लौटा दिया और ये निश्चय किया, यह प्रण किया, यह प्रतिज्ञा की कि आगे हम कभी भी लूटमार नहीं करेंगे, हम लूटमार आज से ही बंद कर देंगे। तो अपना लूटा हुआ सामान पाकर यात्री बहुत खुश हुए। जिन यात्रियों का सामान डाकुओं ने लूट लिया था, उन डाकुओं ने वो सारा सामान यात्रियों को वापस दे दिया। तो यात्रियों को अपना अपना सामान वापस मिला और अपना सामान पाकर यात्री बहुत खुश हुए और उस बालक का आदर करने लगे। जिस बालक के सच बोलने के कारण यात्रियों को अपना सामान वापस मिल गया, व्यापारियों को, वो उस बच्चे का आदर करने लगे। सब लोग उस बच्चे को धन्यवाद देने लगे, उसका शुक्रिया अदा करने लगे। इस महान बालक का नाम अब्दुल कादिर था। क्या नाम था उस महान बालक का? अब्दुल कादिर। यही बालक बड़ा होकर एक महान संत हुआ। क्या हुआ? अब्दुल कादिर नाम का बालक आगे चलकर बड़ा होकर एक महान संत बना और दुनिया को सच्चाई तथा प्रेम का रास्ता दिखाया। वो तो बचपन से ही सच बोलने वाला था, सत्य बोलने वाला था, सत्यवादी था। तो बड़ा होने के बाद तो उस चीज़ का और ज़्यादा प्रचार करेगा ना वो। तो उसने दुनिया को सच्चाई और प्रेम का रास्ता दिखाया,
सच्चाई पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। आज भी वे मुसलमानों में बड़े पीर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? बड़े पीर के नाम से। बड़े पीर उनकी पहचान है। अब्दुल कादिर जो है ना, उनकी पहचान है, वो आज भी बड़े पीर के नाम से पहचाने जाते हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग उनकी दरगाह के दर्शन के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? दुनिया के कोने कोने से, मतलब हर जगह से लोग आज भी उनकी दरगाह बनी हुई होगी ना उनकी कहीं, तो उनकी दरगाह पर दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने आते हैं मतलब उनकी दरगाह को देखने आते हैं। दर्शन मतलब बताया था ना मैंने, दर्शन मतलब देखने। तो लोग आज भी उनकी दरगाह के दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये हो गया हमारा पाठ पूरा। अब आप इसको घर पर पढ़ के देखना। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है वो कल मुझसे पूछना, मैं आपको कल फिर बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।